अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं माल्टा के हवाले से, किस तरीके से आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पर माल्टा जा सकते हैं। दोस्तों, माल्टा की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, स्टेप बाय स्टेप गाइड करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग। किस तरीके से आप माल्टा का वर्क वीज़ा हासिल कर सकते हैं। बेसिकली बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं वीज़ा की, लेकिन आज हम बात करें स्पेशली वर्क वीज़ा के हवाले से। अच्छा, वर्क वीज़ा के लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए होते, ठीक है। मतलब आपको कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए होती। ऐसे डॉक्यूमेंट्स, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट जैसे बैंक स्टेटमेंट हो गया, आपकी कंपनी की एनओसी हो गई, ऐसी चीज़ें जो हर किसी के पास नहीं होती हैं। जो लोग जॉब करते हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश, यानी कहीं से भी आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो वो लोग कैसे जा सकते हैं विदाउट एनी डॉक्यूमेंट। सिर्फ पासपोर्ट आपके पास है, आप माल्टा में जाना चाहते हैं, तो मैं आज आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूँ। किस तरीके से आप माल्टा जा सकते हैं, पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको सिस्टम पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप गाइड भी करूंगा, ईच एंड एवरीथिंग के किस तरीके से आप माल्टा जा सकते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि माल्टा एक यूरोपियन कंट्री है, शेंजन जोन का मेंबर है। माल्टा में इंग्लिश जो है वो, वैसे तो लैंग्वेज का बैरियर है पूरे यूरोप में ही है, लेकिन माल्टा में इंग्लिश को अंडरस्टैंड किया जाता है और समझा जाता है। माल्टा वाहिद ऐसा कंट्री है यूरोप का जहाँ पर इंग्लिश बहुत ज़्यादा बोली जाती है। एक माल्टा, दूसरा नीदरलैंड्स। यहाँ पर इंग्लिश को समझा भी जाता है और अच्छी तरीके से लोग समझते हैं, बोलते भी हैं। बिजनेस भी इवन जो है वो लोग इंग्लिश में ही प्रेफर करते हैं। तो माल्टा में एक तो लैंग्वेज का कोई इतना खास बैरियर नहीं है, ठीक है। दूसरा ये कि वो लोग जो स्किल्ड पर्सन हैं, जिनको कुछ हुनर आता है, जैसे कि हमेशा मैं कहता हूँ हुनरमंद लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है यूरोप में, ख़ास तौर पर कंस्ट्रक्शन लेबर वर्कर्स जो है, जो कंस्ट्रक्शन की फील्ड में हैं, इलेक्ट्रिशियन हैं, मैकेनिक हैं, प्लम्बर हैं, कारपेंटर है। इन तरह के लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इनकी जो स्टार्टिंग सैलरी है दोस्तों, वो 2,000-2,500 यूरो से स्टार्ट होती है। अगर आप हाईली क्वालिफाइड हैं, आईटी में आप कोई काम जानते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, वेब डेवलपर हैं, एआई पे काम कर रहे हैं, डेटा साइंस पे काम कर रहे हैं, डॉक्टर हैं, नर्स हैं, तो आपकी अच्छी सैलरी है, कम से कम 6,000 यूरो, 7,000 यूरो। ऐसे ऐसे लोग भी हैं जिनको 15,000, 16,000 यूरो भी माना मिलते हैं, लेकिन वो एक्सपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो भी आप जॉब अप्लाई करते हैं उसके आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जो कि बेसिक डॉक्यूमेंट्स सबके पास होने चाहिए। एक तो आपकी एजुकेशन के डॉक्यूमेंट, जो आपने तालीम हासिल की है उसका कोई सर्टिफिकेट, कोई डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। आपके पास जो है वो काम आपको जो आता है उसका कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। तो ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाते हैं। ज़ाहिर-सी बात है, कोई भी कंपनी होगी, इवन आप पाकिस्तान में भी कोई जॉब अप्लाई करेंगे तो कंपनी आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड लाज़मी करती है। 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपको बताऊँगा जिसके थ्रू आप माल्टा में अपने लिए जॉब हासिल कर सकते हैं। आपको बेसिकली सबसे पहले एक एम्प्लॉयर चाहिए होता है जो आपको जो है वो ऑफ़र लेटर देता है। कंपनी में आपको हायर करता है कि भई मैं आपको हायर करता हूँ, मेरी तरफ से ये आपको मैं ऑफ़र लेटर दे रहा हूँ, जिसकी बेसिस पे आपका वर्क परमिट प्रोसेस होता है। 2 साल का आपको शुरू में वर्क परमिट मिलता है और आप अपनी फैमिली को डायरेक्टली माल्टा नहीं लेके जा सकते, आपको अकेले ही जाना पड़ता है। इनिशियली 8 से 9 महीने, जब तक आपका जो है वो टीआरसी नहीं बनता, आप माल्टा में स्टे करते हैं। उसके बाद जो है वो आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। फैमिली जब आपकी आ जाती है तो आपके बच्चों को फ्री एजुकेशन मिलती है, हेल्थ केयर सिस्टम आपका टोटली फ्री होता है और आपके बच्चों को जो है वो ट्रांसपोर्ट की सपोर्ट भी माल्टा में मिल जाती है। लेकिन ये सिर्फ़ बच्चों के लिए होती है, बाकी बड़ों को पे करना पड़ता है। तो ये सारे बेनिफिट्स आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। अब सवाल ये है कि माल्टा में जाएँगे कैसे, प्रोसेस क्या है? आर्टिकल्स की बात करें तो माल्टा में 70,000 प्लस लोगों की ज़रूरत है, जो कि यहाँ पर लोग आकर काम करें। हर तरह की इंडस्ट्री में इस वक़्त जॉब्स मौजूद हैं। अब अप्लाई कैसे करना है, प्रोसेस क्या है? पहले 2 डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, कोई भी जॉब आप अप्लाई करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग मैसेजेस करते हैं कि भाई हम बहुत टाइम से जॉब अप्लाई कर रहे हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। आपकी जो सीवी होती है, सीवी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आपका जो है वो जॉब में प्ले करती है। एक तो सीवी, दूसरा कवर लेटर, ये दोनों आपका एटीएस फ्रेंडली होना चाहिए, यूरोपास यूरोपियन फॉर्मेट पे होना चाहिए, जिसका एससीओ स्कोर 60 प्लस आना चाहिए, ठीक है। इससे कम भी आ रहा है तो वो भी आपको चेक करना पड़ेगा कि आपने ऐसे क्या कीवर्ड्स हैं जो सीवी में ऐड नहीं किए। इसके लिए हमने एक ऑफ़िशियल प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च कर दिया है, एआई सीवी बिल्डर। ये वेबसाइट है, यहाँ पर आपको जाना है harisshahid.com। सीवी टूल्स के अंदर आप जाएँगे, यहाँ पे आपने सीवी अपलोड करनी है, पुरानी जो आपकी सीवी बनी हुई है वही आप अपलोड कर दें। ये एआई टूल क्या करता है कि ये आपका जो पुरानी एग्जिस्टिंग सीवी है इसको यूरोपास में कन्वर्ट कर देता है। साथ ही साथ आप सिर्फ सीवी अपलोड करें, ऑटोमेटिकली आपका कवर लेटर खुद ब खुद बना देगा। एटीएस फ्रेंडली, दोनों चीज़ें एटीएस फ्रेंडली होगी और इसका जो एससीओ स्कोर है वो भी आपको सिस्टम दिखा रहा होगा, वेबसाइट पे ही नज़र आएगा कि इतना पहले ये स्कोर था, अब हमने ये वर्किंग करके इसका ये स्कोर बना दिया। इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹1500 हम आपसे चार्ज करते हैं।
इसमें आपको दोनों सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ये जब आपके पास सीवी और कवर लेटर आ जाता है, उसकी बेसिस पे आपको ऑनलाइन पोर्टल्स पे जाके जॉब्स अप्लाई करनी होती हैं। वो कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं आपको सिस्टम पे लेके जाके स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। इनिशियली ये 3 डॉक्यूमेंट चाहिए, पासपोर्ट, सीवी और कवर लेटर। इसके अलावा जब आपके पास ऑफर लेटर आ जाता है कंपनी की तरफ से, उसके बाद आपका मेडिकल होता है, आपकी प्रोफाइल, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल होती है। वीज़ा की कॉस्ट की बात करें तो 100 यूरो ऑफिशियल कॉस्ट है। इसके अलावा आप बाकी डॉक्यूमेंट अटैच करवाना, ये सब चीज़ों की आपकी कुल मिला के 6-7 लाख रुपए आपके ऑफिशियल तरीके से खर्च हो जाते हैं। लेकिन इसमें कोई एजेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, सारा प्रोसेस आपने खुद करना होता है और ये सारे ऑफिशियल तरीके से आपने पैसे पे करने होते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है। माल्टा इस वक्त तेज़ी से हायरिंग कर रहा है दोस्तों। जो लोग माल्टा जाना चाहते हैं लाजमी आपने अप्लाई करना है। तमाम तरह लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अभी सिस्टम पे चल के स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझ लेते हैं, किस तरीके से आप जॉब्स अप्लाई करेंगे। विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर। ये आप देख सकते हैं www.harishshahid.com, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। अब यहाँ पर आपने सिंपली, ये ऊपर आपके पास सारे ऑप्शंस हैं, सिंपली आपने क्लिक करना है सीवी टूल पर। ठीक है, सीवी टूल पर क्लिक करेंगे, ये आपके बाद आपको नज़र आएगी सारा यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है। आपको सिंपली क्या करना है, क्लिक टू चूज़ फाइल। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, अपनी सीवी अटैच करनी है। जो भी आपकी सीवी होगी वो यहाँ पे सिंपली आप अटैच करेंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं ये सीवी अटैच कर देता हूँ। अब मैंने इसको बताना है कि भाई मुझे कौन सी सीवी चाहिए, यूरोप पास चाहिए, जर्मनी के लिए चाहिए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, नेदरलैंड। मैंने बताया भाई मुझे यूरोप पास स्टैंडर्ड पे चाहिए। यहाँ पे आप अपने जॉब टाइटल लिख देंगे, तो आपको स्पेसिफाई करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कर दिया भाई वेटर, इसके साथ कॉमा लगा दिया, मैंने कर दिया भाई वेयर हाउस वर्कर। ठीक है ना, यानी जो जो आपको मल्टीपल टास्क उसमें आप डाल सकते हैं। यहाँ पे अपनी पूरी जॉब की डिस्क्रिप्शन आप लिख सकते हैं। एटीएस स्कोर उसको भी कैलकुलेट करेगा। ठीक है, ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे अपना सिंपल नंबर लिखेंगे या ईमेल एड्रेस नंबर दोनों लिख के आपने सिंपली क्लिक कर देना है यहाँ पर आई अंडरस्टैंड कन्वर्ट माई सीवी। जैसे ही आप क्लिक करेंगे विद इन 10 सेकेंड्स के अंदर, 5 to 10 सेकेंड्स के अंदर ये कन्वर्ट करने लग जाएगा, क्योंकि ये आपके सारे डेटा को रीड कर रहा है। देखें ये एआई सारा वर्क कर रहा है, आपकी सीवी को पूरा अंडरस्टैंड कर रहा है, उसको रीड करेगा, उसका टारगेट कीवर्ड्स निकालेगा, किस किस को टारगेट करना, सारी चीज़ें वो ऑटोमेटिक रीड करता जाएगा। अब देखिए राइटिंग योर कवर लेटर, सीवी तो डाल दिया हमने, अब ये कवर लेटर भी उसी हिसाब से आपका पूरा कवर लेटर को लिख रहा है। इसमें हर चीज़ आपको बताता रहेगा कि भाई अब मैं क्या क्या प्रोसेस कर रहा हूँ। अब देखिए स्कोरिंग इट अगेंस्ट, अब देखें इसने पूरा आपको बता दिया कि भाई योर कन्वर्टेड सीवी का क्या। अब इसमें दिखा रहा है कि अभी आपको सीवी पे काम करना पड़ेगा। ठीक है ना, सब चीज़ें इसने बता दी हैं कि भाई प्रेसेबल स्ट्रक्चर 15 से 20 तक है इसके पॉइंट्स, कीवर्ड्स मैच 11 से 20 हैं, अचीवमेंट यानी ईच एंड एवरीथिंग, जो जो मिस्टेक्स है ना वो आपको सही करके दे देगा। कौन कौन से कीवर्ड्स में मजीद ऐड होने चाहिए, देखिए वो इसमें बता रहा है भाई इन्वेंट्री मैनेजमेंट के, स्टॉक कंट्रोल, ऑर्डर पिकिंग, क्योंकि जब आपने वेयर हाउस लिख दिया तो वेयर हाउस में ये सारी चीज़ें भी ऐड होती हैं। तो ये आपको बता रहा है सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, यानी सीवी में होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद थिंग्स टू फिक्स और अप्लाई, ये आपको बता रहे हैं ये सारी चीज़ें जो है वो अप्लाई करेंगे जब हम इसको सब चीज़ें सही करके देंगे हम आपको, जब फाइनल आपकी सीवी बनेगी क्या क्या चीज़ें हम चेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल रही हैं। अब मैं यहाँ से इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ, प्रीव्यू आपको दिखा देगा भाई, ये प्रीव्यू आ जाएगा, जो भी इसका जो है ना सीवी का प्रीव्यू होगा वो यहाँ पे आपको शो कर देगा। इसके अलावा अब आपको बता रहा है कि भाई आपकी सीवी रेडी टू डाउनलोड है, अबाउट मी, वर्क एक्सपीरियंस, सारी चीज़ें आपको बता रहा है। ये सारी चीज़ें लॉक हैं, लॉक मतलब कि अभी तक इसने डाउनलोड नहीं कर सकते आप। अब डाउनलोड कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको जो है वो सिंपली क्या करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, एक यहाँ पे इजी पैसा का अकाउंट है हमारा और एक HBL का अकाउंट है। जहाँ पर भी आप पेमेंट करते हैं, जो भी अकाउंट आप सेलेक्ट करेंगे, आपने पेमेंट करके 1500 रुपये यहाँ पे आपके पास लिखे हुए आ रहे हैं और सेंड स्क्रीनशॉट ऑन व्हाट्सअप क्लिक करेंगे जैसे ही, तो हमारे ऑफिशियल नंबर पे आपका स्क्रीनशॉट चला जाएगा और आपको जो है वो एक एक्सेस कोड इशू किया जाएगा जिसके थ्रू अपनी सीवी डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है ये। देखिए यहाँ पे जो एक्सेस कोड होगा वो यहाँ पे आप डाल के अनलोड माई डॉक्यूमेंट्स करेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। साइट है जहाँ पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, jobsinmalta.com। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हर तरह की जॉब्स आपको मिल जाती हैं। हैवी ड्राइवर फुल टाइम जॉब है, टेक लीड की जॉब है, शिपिंग एंड कस्टम कोऑर्डिनेटर, सीनियर फिनटेक एडवाइज़र, ठीक है ना, ब्यूटी असिस्टेंट, यानी हर तरह की जॉब्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। सिविल वर्क कोऑर्डिनेशन, पेरोल की जॉब्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब हैं, अकाउंट्स की जॉब हैं, फाइनेंस ऑफिसर की जॉब हैं, डिलीवरी राइडर की जॉब है, यानी हर कैटेगरी में आपको जॉब्स मिलती हैं। और ये देखें तकरीबन 100 पेजेस से ज़्यादा यहाँ पर आपको जो है वो जॉब मिल रही है विद सैलरी यहाँ पे मेंशन है। अप्लाई कैसे करेंगे, अब फॉर मुझे जॉब अप्लाई करनी है, मैंने इस पर क्लिक करना है। अब क्लिक करने के बाद मेरे पास एक फॉर्म खुल जाता है, पहले उसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन आ जाती है, ये आप देखें सारी डिस्क्रिप्शन आ जाती है आपके पास, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जब मैं इसको ऊपर करता हूँ
तो यहाँ पे देखें लॉगिन टू अप्लाई, ये लॉगिन आपने करना है, ठीक है ना। पहले तो आपने जॉब सीकर पे अपना अकाउंट बनाना है और आपने लॉगिन करके फिर इसके बाद आपके पास फॉर्म आ जाता है, उस पर आप अपनी चीज़ें फिल करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको ख्याल रखना है कि कोई भी वेबसाइट पे अगर कोई भी आपसे पैसे की डिमांड कर रहा है कोई रिक्रूटर या, तो आपने किसी को पैसे नहीं देने विदाउट एनी वेरिफिकेशन, ठीक है ना। पैसे आपने किसी को भी सेंड नहीं करने या किसी को भी नहीं देने, इन चीज़ का आपने ख्याल रखना है। इसके अलावा और भी बहुत सारी वेबसाइट हैं, मैं तमाम तरह लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो इस चीज़ को अप्लाई करें, उस चीज़ से फ़ायदा उठाएं। लेकिन ऑफिशियल जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो लिंक्डइन है, अगर आपकी लिंक्डइन पे प्रोफाइल नहीं बनी है तो अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करवा लें। लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब आपको ऑफिशियली मिल जाती हैं, कोई रिक्रूटर नहीं होता बीच में, डायरेक्टली आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लिंक्डइन अच्छा प्लेटफॉर्म है, मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा, लाजमी अप्लाई कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। किसी भी किस्म का आपका सवाल है, डिस्क्रिप्शन में तमाम तरह लिंक्स मौजूद हैं, और वो लोग जो कहते हैं हारिस भाई आपसे डायरेक्टली बात करना चाहते हैं, तो वो डायरेक्टली मुझसे कॉल बुक कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेके हमारी वेबसाइट में जाएंगे, आप वहाँ 1-on-1 कॉल बुक कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। इसके अलावा तमाम तरह लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कोई मैसेज है तो इंस्टाग्राम पे आप कर सकते हैं। वीडियो को शेयर भी कर दिया करें और लाइक भी कर दिया करें, ताकि मुझे पता चले आपको वीडियो पसंद आई है। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।